प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का अपने परिवार एक्सपर्ट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमने पहली क्लास में नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा और उस पे कुछ क्वेश्चन किए जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इसमें रिमाइंडर थ्योरम जो नंबर सिस्टम में पूछा जाता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। उनका हम आज बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिकी सोल्यूशन देंगे, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकेंगे। जैसे कि इसमें पहला टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं शेषफल प्रमेय के। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है यदि संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। यदि संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप 2 से भाग करिए 3 को, तो यहाँ एक बार जाएगा और ये 2 यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगा, ये होगा हमारा रिमाइंडर। अगर यही रिमाइंडर इसमें जोड़ दे तो ये संख्या आ जाएगी। तो यही यहाँ पे हम लोगों को करना है, n दिया गया है और 5 से भाग करना है, यानी कि हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, n इक्वल टू जो हमारी नंबर दी गई जितना हमारा शेषफल बचता है। शेषफल कितना बचता है 2, तो हमारी आ गई नंबर कितना, n की वैल्यू 7 आ गई। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर हमारा शेषफल कितना बचेगा। अब यहाँ पे n स्क्वायर को जब हम 5 से भाग करेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और इसको जब 5 से भाग करेंगे तो 5 9 45। अब 45 यानी कि 4 बचा हमारा रिमाइंडर, यही हमारा शेषफल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, सेम क्वेश्चन है ऐसे ही। ये देखो, इसमें दिया गया है एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल हमारा कितना बचता है 4। उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। सीधा सा क्वेश्चन है, सेम वैसे ही। अब यहाँ पे हमको n निकालना है, तो n हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, 7 यहाँ पे दिया गया और इसमें 4 को ऐड कर देंगे, यानी कि 7 प्लस में 4 कितना आ गया 11, और 11 हो गया हमारा n की वैल्यू। इसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर, अब इसको जब वर्ग करेंगे कितना आएगा 1 to 1, और इसको जब 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, इसको काटेंगे 7 एकम 7, और ये 7 5 12, ये होगा 7 से 49, 49 यानी कि कितना बचा हमारा 2 शेषफल। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 आ गया, यानी कि हमको सिंपल सा 2 लाइन में सवाल का आंसर दे देना है। अब जैसे इसमें हमारा क्वेश्चन है अगला रिमाइंडर थ्योरम का, सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन ये है, इस पे 2 ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब जैसे अगला हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक हमारा क्वेश्चन है शेषफल प्रमेय का। इसमें दिया गया 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल क्या होगा। देखो अभी जैसे मान लो कि इसको बाद में करेंगे, पहले ये वाला देख लीजिए, सेम इस पे जो आए हैं इसको बाद में करेंगे। इस टॉपिक, इस पे कई सवाल बनते हैं, इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसमें उल्टा भी चलते हैं और इधर से भी आते हैं। तो इसमें पूरा जब कंसेप्ट सीखेंगे तब हम आगे सवाल को इसको हल करेंगे। पहले ये वाला देखते हैं, इकाई का अंक, जिसमें आता है यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट में क्या होता है कि कोई भी हमारा नंबर दिया गया, मान लो दिया गया 1 2 3 4 5, तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक ये हमारा होता है। तो हमको पूरी संख्या का इकाई का अंक ये निकालना। अब जैसे इसमें क्वेश्चन बनता है, मान लो दे दे तुमको 145 इंटू 1432 इंटू 179। अब इसमें कह देगा कि यूनिट डिजिट निकालो, मतलब इकाई का अंक क्या होगा। अब जैसे हमको क्या करना है, लास्ट के नंबर को पकड़ना है,
5 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10। अगर कहीं पे 5 और 2 का पेयर बन जाए तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 0। क्यों होगा भैया, क्योंकि 5 को जब 2 से भाग करेंगे 0 आ जाएगा एक बार, उसके बाद 0 को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे वो 0 ही रहेगा। अगर 0 को 9 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9। आप इसको पूरा गुणा भी करके देख सकते हैं, लेकिन हमको कम समय में करना है। तो यहाँ पे 5 का पेयर बन गया, 5 और 2 का, यूनिट डिजिट 0। कुछ नहीं करना, जहां भी 5 और 2 का पेयर बने यूनिट डिजिट हमारा 0। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 175, 173 और 172 में इकाई का अंक क्या होगा। ये हमारा प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। इसमें दिया गया 175 और 173 और 172 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें 5 या 15 और 15 दूना 30, इसमें आप 0 कर लेना, इसमें ऑप्शन में कुछ मिस हो गया, ये 0 होगा। इसमें कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा, लास्ट के नंबर को हमको पकड़ना है। जैसे कि यहाँ दिया 5 या 15 और 15 दूना 30, 30 में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। यानी कि आप चाहे ऐसे देख लो 5 और 2 का पेयर, आप ऐसे भी देख सकते हैं। 5 और 2 के पेयर जैसे ही मिला हमारा 0, ये यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, इसको 0 कर लेना। 0 हमारा राइट आंसर, क्योंकि इकाई के अंक 0 आएगा हमारा। तो हमको क्या देखना, सबसे पहले 5 और 2 का पेयर देखना है, नंबर हमारा कितना भी बड़ा हो, कितना भी गुणा करना हो, 5 और 2 का पेयर अगर आ रहा तो वहां पे इकाई का अंक 0 होगा। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि ये हमारा दिया गया, इसमें दिया गया है 49237 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9 में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें हमने क्या कहा था, सबसे पहले लास्ट के नंबर देखो, 5 और 2 का पेयर बन रहा, नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे 8 और 5 का पेयर बन रहा, 8 और 5 के पेयर से लास्ट में 0 बन जाएगा। देखिए अगर आप यहां से करेंगे 7 × 5 = 35, यानी कि 7 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 35, और 35 में इकाई का अंक कितना होगा, 5। फिर 5 को आगे लेके जाएंगे, 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40, 40 यानी कि 0, 0 को 9 से किससे भी गुणा करेंगे। सबसे पहले हमको ऐसा पेयर बनाना है, अगर 0 ऑप्शन में दिया गया है तो 8 8 × 5 = 40, यानी कि जैसे ही 40 यहाँ पे आएगा हमारा यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, हम लोग सीधे टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है, इसमें दिया गया 3 × 38 × 537 × 1256 में इकाई का अंक क्या होगा। सेम ऐसे ही करना है, इसमें देखो कहीं पे 0 बन रहा, नहीं बन रहा, इसमें कहीं भी आप गुणा करेंगे 0 नहीं बनेगा, इसलिए इकाई के अंक पे 0 नहीं दिया है। अब देखिए हमको लास्ट के अंक को उठाना है, 8 × 3 = 24, 24 में आया 4, 4 को आगे भेजेंगे, 4 × 7 = 28, 28 में आया 8, 8 को आगे भेजेंगे, और 8 8 × 6 = 48, 48, 8 × 6 = 48, 48 में आया 8। आप फिर से गुणा करके देख लीजिए एक बार फिर से, 3 × 8 = 24, 24 में आया 4, 4 को आगे भेजेंगे, 7 × 4 = 28 यानी कि 8, और 8 × 6 = 48 यानी कि इकाई का अंक हमारा कितना है, 8। टिक कर देंगे, सीधे आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है इकाई का अंक का, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दिया गया 43 की पावर 46 में इकाई का अंक क्या होगा। हमको इसमें निकालना, जैसे कई सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं तो बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि इसमें इकाई का अंक कितना बड़ा सवाल दे दिया। वैसे एनटीपीसी में ये भी पूछा गया, सारे क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सब लेटेस्ट पूछे गए प्रीवियस ईयर में। जैसे कि इसमें दिया गया 43 की पावर 46, 43 की पावर 46 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए इसमें जैसे कि यहाँ पर दिया गया 43 की पावर 46 में इकाई का अंक क्या होगा। हमको लास्ट का नंबर पकड़ना है, आखिरी का नंबर, क्योंकि इसी की तो पावर हम लोग करेंगे, इसी का तो गुणा करेंगे। अब जैसे इसमें दिया गया है 46, यानी कि 3 का गुणा हमको 46 बार करना है, 3 का गुणा हमको 46 बार करना है। तो इसमें
जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया हमारा, किस क्वेश्चन पे था, इस वाले पे। जैसे इसमें हम बता रहे थे 43 की पावर 46 में इकाई का अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन में इन जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें पावर को 4 से भाग करके हम लोग उसको मिनिमाइज कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। जैसे कि 43 की पावर 46 हमारा दिया गया, ठीक। अब 46 को 4 से भाग करेंगे, जहां तक ये कट जाएगा उसके बाद का रिमाइंडर इसकी पावर में लगा देंगे। जैसे कि इसको 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कि 2 बचा पावर, यानी कि 43 की पावर 2, जो रिमाइंडर बचेगा 4 की पावर में उसको रख देंगे। अब 3 का स्क्वायर कर लेंगे, लास्ट वाले नंबर को पकड़ लेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। 9 हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हम बता रहे थे, कहां था, इसको देख रहे थे, क्या था, एक सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आप अब जैसे इसमें एक और क्वेश्चन हम आपको दिए दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे दिया गया है 32 की पावर, नेक्स्ट स्लाइड ऐड करके, जैसे इसमें दिया गया है 32 की पावर 43 प्लस में 43 की पावर 32, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट। अब जैसे इसमें दिया गया है तो हम लोग इसको पावर को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 40 तक जाएगा, यानी कि हमारा कितना बचेगा, 32 की पावर 3 रिमाइंडर में। यहाँ पे भी 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, यानी कि 43 की पावर 20, ओ सॉरी 43 की पावर 2। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोगों को लास्ट वाला अंक लेना है 2, और यहाँ पे 3, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 8, और यहाँ पे 3 की पावर जब 2 करेंगे कितना आएगा 9, और इनको ऐड कर देंगे 9 8 17 17, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा 7, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 7। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब इसमें और थोड़ा बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, माइनस कर देंगे, अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे घटा देंगे। आज जैसे एक बढ़िया सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान में बदल जाते हैं, संख्या क्या है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग यहीं से सेट कर लेंगे कि 2 अंकों की संख्या, देखो यहाँ पे अंक ऐसे संख्या थी कि जिनका योग 9 अगर ना हो तो हम लोग ऑप्शन को काट देंगे। देखो 5 4 9 सही है, 6 3 9 8 1 9 7 2 9, यानी कि चारों ऑप्शन हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है, ठीक, अब संख्या में 27 जोड़ के हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन से करेंगे क्वेश्चन। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, यानी कि अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। यानी कि अगर ये 45 था, ये 36 है, ये 18 है, ये 27 है, मान लो हमने कोई संख्या मानी, जैसे कि हमारा नंबर है x और y, जब हम इसमें 27 को जोड़ेंगे, जब हम इसको 27 को जोड़ेंगे तो संख्या के स्थान आपस में बदल जाएंगे, यानी कि हमारा y और x हो जाएगा। सपोज दैट 12 हमने लिया है तो ये 21 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग इसको x से मान के नहीं करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। हम लोग 27 जोड़ेंगे सीधे, इसमें आप लोग सीधे 27 जोड़िए, 7 5 12, 4 2 6 7 72, 45 है नहीं, ऑप्शन कैंसिल। 36 में आप लोग 27 को जोड़िए, 7 6 13, और 3 2 5 5 1 6 63। देखो 36 का 63 आ गया, ऑप्शन सेटिस्फाई, यानी कि 36 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ऐसे सवाल हमको ऑप्शन से करने हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया 2 संख्याओं का योगफल, ये सारे हमारे एनटीपीसी में पूछे गए, सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे इनको। 2 संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2, इधर देखिए, 2 संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 दिया गया, यानी कि योगफल कितना दिया गया 25, और अंतर कितना दिया गया 3, और हमको निकालना क्या, वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर निकालना, यानी कि x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, ये निकालना है। आपको फार्मूला एक याद होगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी।
और यहीं पे हम लोग ये फिट कर देंगे, हमको दोनों की वैल्यू दी गई, तो यानी कि x प्लस वाई और हमारा एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब देखो 25 और 3 दिया गया, यानी कि ये हो गया 25, ये हमारा 3 यानी कि 75 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 40 42 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब कौन सी संख्या जोड़ना है हमको, 40 42 के नियर अबाउट पहले पूर्ण वर्ग ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि 40, अब देखो पूर्ण वर्ग कितना आता है, 40 का कितना होगा 1600, ये हमारा बहुत पीछे है, यानी कि हम लोग सीधे 25 मान लो सीधे 50 पे पहुंचेंगे। ये हमारा कितना आता है 2500, ये भी बहुत दूर है, हम लोग इसके नियर अबाउट चलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, 30 25 50 60 70 का चेक करिए आप, 70 का चेक करेंगे कितना आएगा 4900 इससे बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि हम लोग कितने पे जाएंगे 62 पे जाएंगे। 65 का हम लोग निकालेंगे, 65 का कितना आएगा, 65 का आएगा 42 25। ठीक, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे कितना गया 40 42, यानी कि ये हो गया 63 के आसपास। 63 का हम लोग निकालेंगे, 63 का कैसे निकालेंगे, 3 तरह की 9 6 छाक 36 और 6 3 18 दूना 36, ये हो गया 9 6 9 और 3 सॉरी 3 तरह की 9 6 छाक 36 और 6 3 18 18 दूना 36, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। सही है, सही 3969 यानी कि यहाँ पे कितना दिया गया है 4042, यानी कि हम लोग 64 का करके देख ले। 4 चौक 16 6 छाक 36, 4 6 चौक 24 दूना 48, इसको जोड़ेंगे 8 1 9 6 4 10 और ये कितना है 40 96 और ये कितना 40 42। अब देखो हम लोगों को कौन सा ऑप्शन जोड़ेंगे कि हमारा ये 40 96 तक पहुंच जाएगा। देखो 2 1 3 ये होगा नहीं, 4 2 6 54 जोड़ के देखें, इसमें जब 54 जोड़ेंगे तो 4 2 6 5 4 9 और 40 96 यानी कि 54 हमारा राइट आंसर। हमको पूर्ण वर्ग के नियर अबाउट पहुंचने के लिए नियर अबाउट वर्ग को ढूंढना पड़ेगा। ठीक, हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को कंसेप्ट पे समझाएंगे, इसमें कई सारे कंसेप्ट बनते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा पेंडिंग में है, और जिसको आता होगा वो कमेंट में जवाब देगा इसका। हम इसके सारे कंसेप्ट को अगली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। हमारा वीडियो यहीं तक होगा, और जो भी हमारे कंसेप्ट बचे हैं वो आप लोगों को अगले वीडियो में पूरी तरीके से नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। और बस इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, प्यार भी दें। थैंक यू, धन्यवाद।